दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज यशवंत वर्मा के घर कितने करोड़ रुपए जलाए गए, कितने करोड़ बच गए, ये अब तक पता नहीं है। इस मामले में इंक्वायरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए निर्देश दिया। यशवंत वर्मा को एक चिट्ठी लिख करके तब के सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप इस्तीफा दे दो, आपके ऊपर गंभीर आरोप साबित हो गए हैं। शेखर यादव ने कोई न्याय नहीं बेचा है, शेखर यादव कोई पैसे के साथ नहीं पकड़े गए। यशवंत वर्मा जैसे लोग संदेह पैदा करते हैं कि क्या अतीत में यशवंत वर्मा के कोर्ट में जितने जजमेंट हुए हैं सब पैसे पे बिके हुए थे। नमस्कार, कैसे हैं आप? 28 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर ना छपी होती तो ये देश जान ही नहीं पाता कि न्याय देने वाले धरती पर भगवान की भूमिका वाले मिलॉर्ड जो इस आस में हैं कि कार्यपालिका विधायिका पर ही उनका ही बस चले, वो संसद से भी सुप्रीम हो जाएं, वो इस कदर बेईमान भी है। दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज यशवंत वर्मा के घर कितने करोड़ रुपए जलाए गए, कितने करोड़ बच गए, ये अब तक पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर देश जान गया कि करोड़ों रुपए यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट जारी करके टाइम्स ऑफ इंडिया को इस खबर का भी खंडन कर दिया और ये कह दिया कि ये सब अफवाह है, जज के यहां से कुछ भी नहीं मिला। यदि अमित शाह की पुलिस वो पेन ड्राइव ना थमाती, जो मैं बार बार याद दिलाता हूं, कई बार बार कहने की जरूरत होती है, अमित शाह की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वो पेन ड्राइव ना थमाती जिसमें वो पूरे वीडियो थे, जिसमें दिख रहा है कि यशवंत वर्मा के सरकारी कोठी पर एक स्टोर रूम में सैकड़ों करोड़ रुपए जल रहे, उसे समेटा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट तब तक आधी अधूरी थी, लेकिन पेन ड्राइव में जो तस्वीरें थी उसने इंडियन जुडिशियरी की चूलें हिला दी। उसके बाद भी जुडिशियरी को यह लगा कि वक्त के साथ सब कुछ लोग भूल जाएंगे। इस देश में बड़े से बड़े घोटाले भूल गए लोग, तो जुडिशियरी के अंदर के इस पाप को भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें जस्टिस वर्मा को दोषी माना। अब रिपोर्ट सार्वजनिक धीरे धीरे हो रही है। रिपोर्ट लीक ही नहीं हुई, देश भर में व्हाट्सएप पे घूमने लगा कि किस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के नौकर चाकर रुपए समेट रहे थे। यह भी सामने आया कि दरअसल दिल्ली पुलिस जो आग बुझाने आई थी, आग बुझाने के दौरान नगदी जलते हुए उसे दिख गया। दरअसल रुपए जो छुपाए गए थे, गलती से उस इलाके में आग लग गई। अब ये करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए थे, कितना था ये अंदाजा नहीं है। इस मामले में इंक्वायरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए निर्देश दिया। यशवंत वर्मा ने उसे नहीं माना। इस देश की खुद को सुप्रीम समझने वाली जुडिशियरी ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एफआईआर तक नहीं हो सकती। तो यशवंत वर्मा पर एफआईआर नहीं हो पाई। अब यशवंत वर्मा को बचाने के लिए कोर्ट फिक्सर्स मैदान में आए। इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जाने लगा। यशवंत वर्मा जैसे बेईमान जज यदि बचा लिए जाएंगे तो कोर्ट फिक्सरों की ताकत बढ़ेगी, उस पर महाभियोग ना चल सके, इसके लिए भी षड्यंत्र किया जाने लगा। इन सब के बीच राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। इन राजनीतिक रंगों को उतारने का ठेका अब मानो अमित शाह ने स्वयं ले लिया है। पहली बार अमित शाह यशवंत वर्मा मामले पर बोले और उन सवालों पर भी पर्दा हटाया जो कोर्ट फिक्सर्स एक षड्यंत्र के तहत इस देश के साथ खेल कर रहे हैं। अमित शाह ने उसी टाइम्स ऑफ इंडिया को क्यों इंटरव्यू दिया, ये अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमित शाह टाइम्स ऑफ इंडिया के बदले किसी और अखबार को इंटरव्यू दे सकते थे। दरअसल
इंटरव्यू किसे दिया जाता है, इंटरव्यू कौन लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू देने वाला। इंटरव्यू लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन देने वाला तैयार है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देने वाले की महत्ता महत्वपूर्ण है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और ऐसे में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू अब एक बड़ा संकेत दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं। अमित शाह के संकेत टाइम्स ऑफ इंडिया के इस इंटरव्यू में साफ है कि यशवंत वर्मा की तुलना जस्टिस शेखर यादव से नहीं की जा सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इस इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि जस्टिस वर्मा का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यह जुडिशियरी की साख को डैमेज करना, तबाह कर देने वाला है और इसकी तुलना जस्टिस शेखर यादव से करना बेईमानी होगी। अमित शाह ने साफ कहा कि शेखर यादव वाला मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की सीमा में नहीं है। अमित शाह ने कि यह टिप्पणी को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि यशवंत वर्मा का मामला अब संसद के पास है। दरअसल यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार का मामला सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखना चाहता। अब चूंकि साख डैमेज हुआ, यशवंत वर्मा को एक चिट्ठी लिख करके तब के सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप इस्तीफा दे दो, आपके ऊपर गंभीर आरोप साबित हो गए हैं। लेकिन यशवंत वर्मा ने ना इस्तीफा दिया और ना वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, दोनों में से कुछ भी नहीं किया। ऐसे कंडीशन में अब महाभियोग के अलावा कोई चारा नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा मामला भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया। ये पूरा मामला डीओपीटी में आ चुका हुआ है। ऐसे कंडीशन में अब सरकार को तय करना है। सरकार तय करेगी कि यशवंत वर्मा का क्या किया जाए। सरकार जब ये तय करेगी, संसद में महाभियोग चलेगा, तो यशवंत वर्मा ही नहीं, ये पूरा मामला भी सामने आएगा कि ये पैसा किसका है। दरअसल महत्वपूर्ण ये नहीं कि यशवंत वर्मा को जेल हो जाए, महत्वपूर्ण ये नहीं कि यशवंत वर्मा सजायाफ्ता अपराधी हो। इस देश में 5-5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव छुट्टा घूम रहा है बेल पर और राजनीतिक बयानबाजी करता है। यशवंत वर्मा यदि जेल ही चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस देश को ये पता चलना चाहिए कि यशवंत वर्मा के घर जो पैसे मिले, यदि सैकड़ों करोड़ हैं, कोई कहता 20 करोड़ है, कोई कहता 200 करोड़ थे, तो ये पैसे किसके थे। इस पैसे में किन किन जजों की हिस्सेदारी थी, इस पैसे में कितने वकीलों की हिस्सेदारी थी, इस पैसे में कितने कोर्ट फिक्सर्स को हिस्सा मिलना था, क्योंकि इतने पैसे सिर्फ वर्मा के नहीं हो सकते। तो क्या इस पूरे केस को दबाने के लिए सिब्बल जैसे लोग मैदान में कूद गए हैं और इसीलिए देश के गृह मंत्री को सब कुछ सामने आकर कहना पड़ा है। भारत के गृह मंत्री को इंटरव्यू देने के मायने आपको समझना पड़ेगा। गृह मंत्री क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हैं और क्यों उनसे पूछा जाता है, क्योंकि ये पूछा जाना तय है कि ये पूछा गया होगा पत्रकार ने कि हम आपसे इस पे भी सवाल करेंगे। और अखबार का सीधे लाइव प्रसारण नहीं होता, बहुत कुछ ऐसा होता है कि अखबार में जो कुछ छपता है तो बहुत कुछ सवाल सामने से भी कई बार दिए जाते हैं। अमित शाह से ये सवाल पूछा जाएगा, अमित शाह इस सवाल का जवाब देंगे ही देंगे, ये तय रहा। इस तरह के सवाल सामान्य नहीं है। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और यदि वो कहते हैं कि पूरा मामला पार्लियामेंट में है, इस पूरे मामले में अब संसद तय करेगी क्या कुछ होना है। उनसे पूछा जाता है फिर शेखर यादव का क्या, वो स्पष्ट करते हैं शेखर यादव का मामला टोटली अलग है। शेखर यादव का मामला बड़बोलेपन का है। बड़बोलेपन का मामला और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला दो अलग अलग है। शेखर यादव एक मंच से बात बोल रहे थे। शेखर यादव ने कोई न्याय नहीं बेचा है, शेखर यादव कोई पैसे के साथ नहीं पकड़े गए। यशवंत वर्मा जैसे लोग संदेह पैदा करते हैं कि क्या अतीत में यशवंत वर्मा के कोर्ट में जितने जजमेंट हुए हैं सब पैसे पे बिके हुए थे। क्या यशवंत वर्मा के अलावा और भी जज थे जो पैसे पर बिक करके जजमेंट करते हैं। ये कई मामले बेहद गंभीर है। पहली बार ये पूरा मामला अब गृह मंत्रालय की टिप्पणी पर आया है।
इसका मतलब है कि सरकार एक बड़ी तैयारी में है, सरकार पूरी जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी में है। सिब्बल जैसे लोग जजों को, बेईमान जजों को उत्साहित तो कर सकते हैं कि हम ही तुम्हारे तारणहार हैं। सिब्बल जैसे लोग इसीलिए किसी तिस्ता सी तलवारों की उम्मीद बन जाते हैं कि हम ही तुम्हारी बचाएंगे सरकार से, सिस्टम से। लेकिन सरकार बड़ी ताकतवर होती है, यदि सरकार चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है। डिपेंड है कि सरकार की चाहत पर, कि सरकार चाहती क्या है, इस देश की जनता का मिजाज क्या है, ये सरकार भांप रही है। यूं ही सोशल मीडिया पर वो तमाम गुप्त रिपोर्ट वायरल नहीं हो रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से पहले समझिए, अब इस पूरी चीजों को कनेक्ट कीजिए। अमित शाह का इंटरव्यू आता है और उससे 2 दिन पहले पूरे देश भर में ये खबर छप जाती है, पूरे देश भर में खबरें लीक होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर के छपने से ठीक पहले कि घटना पर बने 2 वीडियो ने खोले बरामदी नकदी के राज, जस्टिस वर्मा के थे जब्त नोट, आग की लपटों में झुलसी न्याय की शाख, जस्टिस वर्मा पर जांच समिति का बड़ा खुलासा। ये तमाम चीजें एकाएक वायरल क्यों हो रही है? मैं फिर कह रहा हूं, 4 मई को ही यह रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपा गया। 4 मई को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा को कहा कि तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब जस्टिस वर्मा ने नहीं माना तो ये रिपोर्ट, ये गुप्त रिपोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास था, वो गुप्त रिपोर्ट भारत सरकार के पास चला गया। अब तक सिर्फ जगदीप धनखड़ इस पे बोल रहे थे। पहली बार भारत सरकार का नंबर 2 का, नंबर 3 का एक मंत्री, देश का गृह मंत्री इस पर टिप्पणी कर रहा है और संदेश दे रहा है कि जस्टिस वर्मा और शेखर यादव की तुलना नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस शेखर यादव की बात बड़बोलेपन की हो सकती है, अनुशासनहीनता का, और इस पे कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन वर्मा का मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करेगा। वर्मा का मामला अब सरकार के खेमे में। सरकार बड़ी ताकतवर होती है, कोर्ट फिक्सर्स बस ताल ठोक सकते हैं। सरकार ने देश की जनता का मिजाज एक तरह से चेक कर लिया है। पिछले 1 महीने में जिस तरह से सोशल मीडिया पर जस्टिस वर्मा के साथ का धुआं धुआं उड़ रहा है, उससे सरकार को पता चल गया कि देश की जनता का मिजाज क्या है। अब हड्डर उठाएगी सरकार। उम्मीद की जानी चाहिए यहीं से जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी होगी। जस्टिस वर्मा को सजा हो जाए ये मायने नहीं रखता, जस्टिस वर्मा जेल चले जाएं ये मायने नहीं रखता, उन्हें कुर्सी छीन जाए मायने नहीं रखता। मायने इस बात का है, यदि जस्टिस वर्मा के घर जो सैकड़ों करोड़ रुपए मिले हैं, यदि तो पैसे में हिस्सेदारी किस किस की थी, ये पैसा कहां से आया था, ये पता चलना चाहिए। और इस तरह से न्याय कब तक बिकता रहा है, ये पता चलना चाहिए। यही सही समय है कि जुडिशियल रिफॉर्म लागू किया जाए, कोलेजियम सिस्टम पर चोट मारा जाए। मामला जस्टिस वर्मा के जेल जाने का नहीं है, मामला जुडिशियल रिफॉर्म से न्यायपालिका की साख को बचाने का है।